प्रिय छात्र, कक्षा 10 विषय गणित अभ्यास तीसरा है, पाठ संख्या 53 है, प्रश्नावली 3.5 में प्रश्न संख्या जो 4 है, जिसमें कुल 5 प्रश्न दिया है, जिसमें का मैं पहला प्रश्न बना चुका हूं और दूसरा प्रश्न बनाएंगे। यदि और 3 प्रश्न इसमें का बना देंगे तो यह भी प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वो शुरू में तो एक प्रश्न लिखा है जिसको मैंने पीछे वाला भी प्रश्न में बताया था कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। जैसे जो यह लिख करके आपको सवाल दिया है ना, इसका युग्म बनाना है। ठीक है ना, युग्म मतलब जोड़ा। यदि इसका अस्तित्व है तो उसे बीजगणितीय विधि से आप हल करिए। तो बीजगणितीय विधि जो है उसमें 3 प्रकार का आता है बीजगणितीय में। देखिए, ऐसे समीकरणों को दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को 4 विधि से हल करते हैं। तो एक आलेखीय और ग्राफी एक अलग हो जाता है, और बीजगणितीय में 3 आता है, एक प्रतिस्थापन है, वज्र है और विलोपन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझेंगे, उसके बाद समीकरण का युग्म बनाएंगे। ऐसे तो आप जानते हैं कि 2 शर्तें होगी, 2 चर माना जाएगा क्योंकि 2 चर वाला ही अध्याय है, और इसमें अंश और हर मानेंगे और भिन्न बनाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के सवाल को आप पीछे भी हल कर चुके हैं। भिन्न वाला प्रश्न जिस तरह से आप पीछे हल किए हैं, अगर एक एक पार्टों को देखते होंगे तो जस्ट वैसे ही आपको हल करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक भिन्न 1/3 हो जाता है। कह रहा है कि कोई भिन्न देखे हैं बटा में जो सवाल लिखा जाता है जिसमें अंश और हर होता है, तो कह रहा है कि वो भिन्न 1/3 हो जाता है। कब? जब उसके अंश में 1 घटाया जाए। अंश ऊपर होता है ना, अंश में 1 घटाएंगे ना तो 1/3 हो जाता है। तो गौर से ख्याल करिएगा, क्योंकि पीछे जितना सवाल पढ़े हैं ओकरा में उसमें इस बात को पहले लिखा है और इसको बाद में, आप संशय में पड़ जाएंगे। देखिए, यहां से एक हमारा शर्त बन जाएगा। ठीक है, कब? जब अंश में 1 घटाएंगे तब। अब देखिए, कह रहा है कि वह 1/4 हो जाता है। कह रहा है कि वही भिन्न 1/4 हो जाता है। कब? जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर नीचे होता है। तो कह रहा है कि वह भिन्न बताइए। पहले एक बार और बढ़िया समझ लीजिए, बताइए जो भिन्न है वह 1/3 कब होता है? जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो ये कि यहां से मैटर बनेगा। देखिए, वह 1/4 कब होता है? जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है। हर नीचे होता है, अंश ऊपर होता है। तो चलिए, सबसे पहले जो इसका मोस्ट फार्मूला है उसको मैं बता रहा हूं कि पहले अंश मानेंगे, उसके बाद हर मानेंगे, और उसके बाद भिन्न बनाएंगे, उसके बाद 2 शर्तें लिखेंगे और सवाल बनाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, देखिए, माना भिन्न का अंश बराबर x और भिन्न का हर बराबर, ठीक है, y है। तो यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लिख दीजिए। तो भिन्न बराबर, तो बताइए भिन्न बराबर क्या होगा? भिन्न बराबर मैं पहले हिंदी में लिख दे रहा हूं, अंश बटा में हर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अंश बराबर x माने हैं, x और हर को क्या माने हैं? y माने हैं। ठीक है, तो यह देखिए, मैंने बताया बहुत जल्दी सवाल हो गया, क्योंकि पीछे जो पार्ट को देखे होंगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, और यहां पर भी बहुत अच्छे तरीके से मैं बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले मैंने अंश और हर मान दिया, क्योंकि अंश और हर मिल जाएगा तो हमारा भिन्न बन जाएगा। ठीक है, पता नहीं था, मैंने मान दिया अंश x और हर को मान दिया y। देखिए, 2 शर्तें, एक शर्त यहां से और एक शर्त। पहले पहला शर्त बना रहा हूं। पहला शर्त में इस भिन्न को लिख दीजिए, तो भिन्न को मत लिखिए, x बटा में y लिखिए। अब देखिए, पढ़िए, कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। देखिए, अंश ऊपर होता है, ऋण 1 घटा दीजिए तो वह कह रहा है कि 1/3 हो जाती है। अब जानते हैं क्या करिए, यहां से तिर्यक गुणा कर दीजिए। ये देखिए, इसको पूरा भी ऐसे लिख कर सकते हैं। 3 का गुणा करिए, क्या हो जाएगा? 3x माइनस 3 एक में क्या होगा? 3। यह धन है, ऋण है, ऋण हो जाएगा। 3 में 1 का गुणा करेगा 3 हो जाएगा, और y में 1 का गुणा करिए y हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं क्या करिए, सभी चर को 1 और कर दीजिए, अचर को 1 और कर दीजिए। तो 3x, इसको इधर पक्षांतर करिए, माइनस y, और बराबर ऋण है, इधर आएगा तो धन हो जाएगा, और ये धन है, इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1। देखिए, मैंने यहां से
एक समीकरण सॉल्व कर दिए और एक समीकरण और बनाऊंगा। एक बात कर रहा हूं, देखिए अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। अगर कोई समस्या हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं पुनः इस चीज़ को आपको बता सकता हूं। और देखिए यहाँ पर जो है द्वितीय शर्त, तो जैसे प्रथम शर्त में आप भिन्न को लिखे x बटा वाई, उसी तरह से द्वितीय शर्त में x बटा वाई लिख दीजिए। पहले भिन्न को लिख दीजिए, अब मैटर पढ़िए, वह 1/4 हो जाता है। मैंने कह रहा है कि यह भिन्न जो है 1/4 हो जाता है। लीजिए मैंने 1/4 लिख दिया। बताइए कब हो जाता है? जब हर में 8 जोड़ा जाता है। किसमें? हर में। तो बताइए हर नीचे होता है ना, तो इसमें हम 8 जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला अंश में एक घटाने के लिए कहते तो मैंने ऊपर घटा दिया, ठीक है ना। ऐसे आप देखे भी होंगे, अगर हर में हर ऊपर होता है कि नीचे होता है, अंश ऊपर होता है कि नीचे होता है। अगर ऐसी समस्या का समाधान करना है तो आप ट्रैक्टर देखे हैं, ट्रैक्टर में जो हर होता है हमेशा नीचे ही होता है। कब? जब वह खेत को जब जोतने का काम करता है तो देखिए उसका चक्का के नीचे ट्रैक्टर का हर जो है नीचे चला जाता है जमीन में ना। तो सबसे वैसे वहां समझ लेंगे कि जो हर होता है वो नीचे होता है और अंश ऊपर होता है, ठीक है। एक क्लियर हो जाएगा तो एक हो जाएगा। इसका त्रिया गुणा करिए, यहाँ पर 4 क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब बराबर y + 8, इसका गुणा एक के संगे, एक के संगे किसी का गुणा करते हैं तो वही चीज होता है y + 8। अब जानते हैं क्या करेंगे, इसको इधर कर दीजिए, 4x - y धन है, इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा, बराबर 8। इसको मानिए समीकरण नंबर 2। और बताइए ये जो समीकरण 1 है या समीकरण 2 है, इसी को जब हम हल कर देंगे तो हमारा x y का मान आएगा, तो जो x आएगा वह अंश होगा, जो हर आएगा वह y होगा, ठीक है। और भिन्न हम बना लेंगे। देखिए ये समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हम हल करेंगे, तो इन दोनों समीकरणों को हमने यहाँ पर लिख दिया। और शुरू में कहा है कि इसे बीजगणितीय विधि से हल करिए। तो बताइए किससे हल करें? प्रतिस्थापन से कि विलोपन से कि वज्र से? ग्राफी से नहीं हल करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए प्रतिस्थापन भी हल किए हैं पीछे बहुत ज्यादा, और विलोपन भी हल किए हैं, वज्र को नहीं हल किए। इसीलिए इस प्रश्न को मैं बार बार वज्र से बना रहा हूं ताकि आपको वज्र विधि समझ में आ जाए। देखिए ठीक है, तो यह x गौर से देखिएगा बराबर y बराबर ऋण 1। क्लियर हो गया? आप तो समझ में आ गया होगा आपको। देखिए जब दो साइडों में रहेगा ना तो यहां पर ऋण 1 करिएगा, ठीक है। और एक्स वाई का इसलिए बनेगा क्योंकि हमारा सवाल एक्स वाई में है। अगर सवाल हमारा पी आर में होता, ए बी सी में होता, तो मैं जहां एक्स वाई लिखा हूं वहां पर ए बी सी लिखता, ठीक है। और सभी अगर एक पक्ष में होते तो यहां पर प्लस लिखता। अब देखिए हर खाने में दो लिखेंगे, दो का इसमें देखिए कि a1/a2 है, b1/b2 है, c1/c2 है। लेकिन एक्स वाला में एक्स को नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसमें जो है इसको नहीं लिखेंगे, तो एक ये बच जाएगा, एक ये बच जाएगा। दोनों को लिख दे रहा हूं। इसके गुणांकों को लिखेंगे, कुछ नहीं होगा तो 1, तो -1 और -1। ऐसे तो कहेंगे तो ये विलोपन पर बहुत ही आसान होगा सवाल, लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए, आप ऐसा नहीं करेंगे सर आपने एक ही विधि से सभी सवालों को हल कर दिया, हमें विधि समझ में नहीं आता है। अगर कोई विधि जो है प्रश्नल आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको आप मेरे चैनल पर आप वैसे कर सकते हैं, भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर इस विधि को थोड़ा अच्छे तरीके से समझा दीजिए, क्योंकि श्योर एंड सर्टेन है कि 4 विधि में से एक आना ही आना है। अब यहाँ पर देखिए ये 3 को लिख दीजिए और यहाँ पर 8 को। अब देखिए इस y वाला में ये नहीं रहेगा, y वाला, और ये रहेगा ना, तो पहले यहाँ से लिख दीजिए 3 और 8। देखिए जो पास में होता है उसको पहले उतार दीजिए, अगर क्रम गलती होगा तो सवाल गलती हो सकता है, इसलिए मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे आप देखेंगे। और देखिए ये y वाला में जिसका घर है उसमें वो नहीं रहेगा, तो y वाला नहीं है इसमें भाई, तो इसको लिख दिया। अब इसको लिख दीजिए 3 और 4 लिख दीजिए। बहुत ही आसान विधि है। और ऋण 1 जो है इस अचर के लिए मान लीजिए, तो ये 3 और 8 इसमें नहीं रहेगा, आज 2 रहेगा, तो इस साइड वाले को उतार दीजिए, 3 और 4, तो ये रहेगा नहीं, तो ये हो गया। अब यही बाकी है, तो -1 और -1 कहेंगे सर -1 क्यों आ गया? देखिए y के पास कुछ नहीं है तो 1 रहता है, और उसके आगे ऋण चिन्ह तो चिन्ह के साथ लिखेंगे। अब नीचे क्या करेंगे, पुनः x बनाते हैं और बराबर y बनाते हैं,
और बराबर ऋण 1 बनाते हैं। आपको समझ में आ रहा है? अब देखिए, आप जान चुके हैं पहले इसका गुणा करेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका गुणा करेंगे। तो मैं कर रहा हूं, देखिए मिस्टेक मत करिएगा। ऋण 1 गुणे 8, सही है। और यहां बीच में लगा दीजिए माइनस, जो यह सूत्र का है, हर सवाल में ये लगेगा, गौर करिएगा बढ़िया से। अब देखिए क्या कह रहा है, इसका कर दिए ना, अब इसका गुणा करिए तो ऋण 1 गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा सवाल। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब यहां से इसको गुणा करिए पहले और तब इसका गुणा करिएगा। तो मैं कर रहा हूं, देखिए 3 में 4 का गुणा करिए, 3 गुणे 4। देखिए मैं चाहता तो डायरेक्ट गुणा करके भी लिख देता, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि अगर मेरे मेहनत करने से आपको बात समझ में आ जाएगा तो मुझे वो करना बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे बताइए, अब जो है इस 8 का गुणा 3 में करेंगे, 3 गुणे 8। यदि मेरे पार्टों को बढ़िया से देखेंगे तो आपको किसी भी ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस प्रकार से सवाल को बनाता हूं, यहां से इसको गुणा करिए और तब इसको गुणा करिए, ठीक है। देखिए जानते हैं समस्या सबसे बड़ी क्या है, आप कम समय में सवाल को खोजते हैं, ठीक है, कि जल्दी हो जाए। ऐसा कोई बात नहीं है। 3 गुणे -1 और ऐसे कोष्टक कर दीजिए, और जो ये ऋण है वह सूत्र का है। अब पुनः गुणा करिए, किसका किस में गुणा करेंगे, अब इस 4 का गुणा ऋण 1 के साथ, 4 गुणे ऋण 1। ये आप मत ख्याल करिएगा कि यह पहले या बाद में हो जाएगा, दिक्कत है, कोई बात नहीं होगा, सब सही होगा। x बटा में देखिए ऋण 1 में 8 का गुणा करेंगे तो यहाँ ऋण है, यहाँ पर धन है तो ऋण हो जाएगा। 1 में 8 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये ऋण सूत्र का है, ऋण में धन का गुणा करेंगे ऋण हो जाएगा। 1 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। और यहाँ पर भी ऋण है तो धन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सही समझ में आया है? देखिए इसका गुणा करेंगे तो माइनस में 3 होगा ना, और ये पहले ऋण है तो इसके चिन्ह को बदल देगा तो धन हो जाएगा, बराबर y बटा में बताइए 3 चौके क्या होगा, 12 हो जाएगा, माइनस 3 में 8 का गुणा करिए 24 हो जाएगा, 8 लिखे 24 बराबर बताइए ऋण 1 बटा में 3 में ऋण 1 का गुणा करेंगे -3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 है, ये ऋण 1 है तो ऋण 4 हो जाएगा ना, और ये ऋण का उसमें गुणा हो जाएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x बटा में ऋण 5, सही है ना, ऋण 8 गो है, धन 3 गो है तो ऋण में से 3 निकल जाएगा तो यहां पर धन में बचेगा, ऋण में बचेगा। और y बटा में -12 और बराबर देखिए -1 बटा में ऋण 4 धन ऋण 3 4 1 हो जाएगा। अब यहां ऐसे लाइन खींच दीजिए, आपको भी बात समझ में आ रहा होगा। x बटा में -5 बराबर इसको इसके साथ लाइए। देखिए सभी सवालों को मैं ऐसे ही बनाया हूं, अब क्रमवार बढ़िया से देखिए। y बटा में -12 बराबर -1 बटा में 1, तिर्यक गुणा करिए। देखिए 1 का x में गुणा करिए x हो जाएगा, और ऋण 5 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। बताइए ऋण ऋण धन हो जाएगा, 5 एकम में 5। यहाँ देखिए y हो जाएगा बराबर ऋण ऋण धन, 12 में 1 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा। बताइए आपका अंश कितना आ गया, अंश कितना आ गया बताइए। अंश x माने हैं 5 आ गया, और हर कितना आ गया, y आ गया। तो यहां पर लिख डालिए भिन्न बराबर, यही आंसर है। भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा में हर होता है ना। अंश आपने क्या माना है x, हर क्या माने हैं y, और अंश बराबर आ गया 5 और हर बराबर आ गया 12, ठीक है। आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, यही बस लिख देना है, इसको लिख देना है। देखिए इसको यहाँ पर ये आपको लिख देना है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल में अंश और हर पूछा होता तो अंश हो जाता 5, हर हो जाता 12, ठीक है। अगर कहते कि सही गलती है इसमें रख दीजिए 3, यहाँ पर 5, 3 5 15, और यहाँ पर रखिए 12, y के जगह पर 12, तो 15 में से 12 जाएगा तो 3 बचेगा ना। तो सवाल ऐसे भी सही है। यहाँ पर रखिए x के जगह पर 5 रखिए, 5 के 20 माइनस y के जगह पर 12 रखिए, तो 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा। इस प्रकार से ये भी सवाल हो गया, और भिन्न हो जाएगा आपका 5 बटा 12,
और नेक्स्ट जो है अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे